Welcome, dear students of class BSc third year. Today, in this video lecture, our topic of discussion is desirable features of multimedia system. First of all, we will see what is a multimedia system. A multimedia system is a system capable of processing multimedia data and applications. जो आपका मल्टीमीडिया बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको रन करने के लिए एक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक मेजर रोल प्ले करता है. जो मल्टीमीडिया बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं दे कंज्यूम ए लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज. अब कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? आपका स्टोरेज स्पेस है, आईओ डिवाइसेस हैं. ये जो चीज़ें हैं ये एक अच्छी मतलब जैसे प्रोसेसिंग है तो हाई पावर प्रोसेसिंग होनी चाहिए. ठीक है, स्टोरेज है तो एक अच्छी मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी रिक्वायर होती हैं, अच्छी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं, गुड कनेक्टिविटी ऑफ नेटवर्क होना चाहिए. तो एक मल्टीमीडिया जो है सिस्टम है उसको या मल्टीमीडिया बेस्ड जो है एप्लीकेशन को रन करने के लिए. तो अ मल्टीमीडिया सिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रोसेसिंग, स्टोरेज, जनरेशन, मैनिपुलेशन एंड रेडिएशन ऑफ मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन. तो जो एप्लीकेशंस होती हैं मल्टीमीडिया जो एप्लीकेशंस हैं उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डिलीवरी, मतलब ये सब चीज़ें जो करने के लिए जो सिस्टम जो है वह जो है एक अच्छा सिस्टम इक्विप्ड होना चाहिए आईओ डिवाइसेस, कनेक्टिविटी और जो भी पेरिफेरल्स हैं या जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेस हैं उसके द्वारा. आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि एक मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए क्या डिजायरेबल फीचर्स हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए. डिजायरेबल फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर. हाई प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज एंड मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर टूल्स, साउंड एंड डिस्प्ले कार्ड, नेटवर्क सपोर्ट, efficient input output devices. First of all, we see high processing power. A multimedia system requires high processing power to deal with large data processing and real-time delivery of media. ओके जो मल्टीमीडिया सिस्टम है इसको जब हम रियल टाइम में या हम मतलब रियल टाइम में जब हम प्रोसेस करना होता है किसी भी एप्लीकेशन को, तो जो आपका जो मतलब वो प्रेजेंटेशन हो वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो, डिलीवरी उसकी अच्छी हो, तो उसके लिए जो आपका जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो एक अच्छी स्पीड होनी चाहिए. 500 mHz तो ये कम ही है, मतलब इससे भी अच्छी हायर जो है प्रोसेसिंग स्पीड किसकी होनी चाहिए? प्रोसेसर की या सीपीयू की. तो दिस इज़ द डिजायरेबल फीचर टू रन द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन मल्टीमीडिया. नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टोरेज एंड मेमोरी. तो एक मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ जो है मेन मेमोरी, कंप्यूटर मेन मेमोरी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, तो इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस एंड लार्ज स्टोरेज यूनिट. मतलब मेमोरी स्पेस से मतलब यहाँ पर मेन मेमोरी से है, स्टोरेज यूनिट मतलब आपकी सेकेंडरी स्टोरेज से है. तो ये भी जो है अच्छे होने चाहिए एक मल्टीमीडिया सिस्टम को मल्टीमीडिया बेस्ड एप्लीकेशन को रन करने के लिए. तो और वह सिस्टम जो मल्टीमीडिया बेस्ड एप्लीकेशन को रन कर रहा है हम उसको बोल रहे हैं मल्टीमीडिया सिस्टम. और कैश मेमोरी में भी हम पढ़ते हैं L1, L2, L3 अप टू L3 तक की जो लेवल तक की जो कैश मेमोरी होती है, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफ़िशिएंट मैनेजमेंट. नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. एवरी मल्टीमीडिया सिस्टम रिक्वायर्स अ स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलो एक्सेस टू फाइल सिस्टम एंड प्रोसेस डेटा इफ़िशिएंटली एंड क्विकली. ठीक है, इसका जो फाइल सिस्टम जो उसको जो वो सपोर्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम वो इफ़िशिएंट होना चाहिए और क्विकली मतलब क्योंकि रियल टाइम पे वर्क करते हैं तो इनका जो रिस्पांस टाइम होना चाहिए जो है वो हाई अच्छा होना चाहिए. इट इज़ आल्सो नीडेड टू सपोर्ट डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू डिस्क, रियल टाइम शेड्यूलिंग, फास्ट इंटरप्ट प्रोसेसिंग, आईओ स्ट्रीमिंग एट्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर टूल्स.
User friendly software tools are needed to handle media, design and develop applications and to deliver the media. क्योंकि जो इसका जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो डेटा प्रेजेंटेशन और फाइल फॉर्मेट्स जो हैं इट शुड बी इजी टू हैंडल, ठीक है। तो इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर, अच्छे सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए होते हैं ताकि ये इजीली हैंडल हो सके। या फिर हाँ, डेटा को कंप्रेशन करना होता है या डी कंप्रेशन करना होता है तो कंप्रेशन और डी कंप्रेशन के सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए होते हैं हमें, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्योंकि रियल टाइम में आपको ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर टूल्स जो है जो कि यूजर फ्रेंडली भी हो, ये आपको डिजायर्ड होता है मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है आपका साउंड एंड डिस्प्ले कार्ड। चूँकि ये ऑडियो और वीडियो, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ा था कि वो इसका एक मेन कंपोनेंट्स होते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के, तो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं टू रन द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या मल्टीमीडिया बेस्ड एप्लीकेशन। सो ए गुड साउंड एंड कलर डिस्प्ले कार्ड इज नेसेसरी फॉर एनी मल्टीमीडिया सिस्टम। अच्छे साउंड कार्ड या कलर डिस्प्ले जो आपका क्योंकि इसमें ग्राफिक्स यूज होती है, एनिमेशन यूज होता है, तो इसमें जो साउंड कार्ड है और वो सब चीज़ें जो हैं एक अच्छी क्वालिटी की और अच्छी पावर वाली रिक्वायर्ड होती हैं और होनी ही चाहिए, क्योंकि एक मल्टीमीडिया का ये बेसिक कंपोनेंट है। ओके, नेक्स्ट है नेटवर्क सपोर्ट। जब हम कोई मतलब जैसे बिजनेस में है या फिर एजुकेशन पर्पज़ में है तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो कि ऑन है। ऑन से मतलब है कि लाइव आप उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें एक नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए होती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी में सब कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ गई, जैसे मॉडम्स हो गया, हब हो गया, आपके ये जैसे आप अभी नेटवर्क कनेक्शन के लिए डोंगल्स यूज होते हैं, ये दीज ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो व्हेन ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज ऑन मीन्स आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं एक आप स्मूथ रनिंग के लिए, देन ऑल दीज कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ रनिंग द मल्टीमीडिया presentation. नेक्स्ट है efficient input output devices। ठीक है, efficient input output devices are needed to allow real time recording as well as playback of data. A multimedia should be equipped with a high resolution monitor, एक अच्छा मॉनिटर, USB पोर्ट, ताकि उससे आप जैसे आप मान लीजिए कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम के अंदर USB पोर्ट होना चाहिए ताकि आप उसको लगा के और आपका प्रेजेंटेशन चालू कर सकें। कीबोर्ड है, स्क्रॉल बार माउस है, कलर प्रिंटर है, उसका मान लीजिए आप कुछ प्रिंटिंग आप प्रेजेंटेशन के दौरान देना चाहते हैं, स्कैनर है, वीडियो कैमरा, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डर्स, अ गुड क्वालिटी ऑफ स्पीकर्स एंड एन ऑडियो माइक्रोफोन। ये सब क्या हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो IO डिवाइसेस, इफ़िशिएंट IO डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू रन फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द मल्टीमीडिया बेस्ड एप्लीकेशन इन मल्टीमीडिया सिस्टम। सो ये सब आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। आपका मॉनिटर हो गया, USB पोर्ट हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्क्रॉल बार माउस हो गया, कलर प्रिंटर है, स्कैनर है, वीडियो कैमरा है, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डर्स हैं, अच्छे स्पीकर्स हैं, माइक्रोफोन है। ये सब चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। आपका जो सिस्टम है वो जो जिसको आप मल्टीमीडिया सिस्टम बोल रहे हैं या आपका कंप्यूटर है, वो इन सब चीज़ों से इक्विप्ड होना चाहिए ताकि उस पर मल्टीमीडिया बेस्ड एप्लीकेशन को सक्सेसफुली रन कराया जा सके या प्रेजेंट किया जा सके। So this is all about for today video tutorial. In the next video tutorial we will discuss what is multimedia and hypermedia and data compression techniques in the next video tutorials. Thank you.